डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट सॉल्व करेंगे। चलो आइए समझते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot in one more than twice its width. We need to find the length and width of the plot. क्वेश्चन में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें ऑलरेडी दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और जो उसकी लेंथ है प्लॉट की वो विड्थ की दूने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि उसकी विड्थ कितनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट the width of the plot let the width of the plot equal to x मीटर। मीटर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार जो इसमें कंडीशन दी है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू विड्थ की डबल से 2x प्लस 1, 1 अधिक है। इसको भी हमने मीटर मान लिया। मीटर में इसको भी मान लिया। वी नो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर area of the rectangular plot equal to length into width, BR, लेंथ ऑफ द width वैल्यू पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें 528 दिया है। लेंथ हमको
2x+1 और विड्थ हम मान चुके हैं x, तो 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस x, 528 को राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब 528 2 का 528 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर करेंगे उसके, तो फैक्टर हमारे आते हैं 33, 32, तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। थर्टी टू और ये 33। इस लाइन को द्वारा लिखते हैं, 2x² माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू 0। इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 16 बचा प्लस 33, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। x माइनस 16 कॉमन ले लिया, x प्लस 33 इक्वल टू 0 इफ x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 एंड x प्लस 33 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 33, टू एक्स प्लस 33 2x, तो x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2 ब्रेथ ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए इसलिए
Width of the plot of the plot equal to x meter equal to 16 meter. Length of the rectangular park length of the plot equal to 2x plus 1, 2 into 16 plus 1 equal to 32 plus 1 equal to 33 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integer कॉन्जुगेटिव इंटीजर किसको कहते हैं? कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो लगातार होते हैं, जैसे 5, 6, 1, 2 लगातार नंबर हो उनको हम कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। लगातार पॉजिटिव नंबर्स को हम कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर let first number equal to x. Let first number equal to x. The second number equal to x plus 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखें तो एक नंबर होगा 1, दूसरा नंबर होगा 2। अगर इसी तरीके से x की वैल्यू यहाँ 2 रखें तो एक नंबर 2 होगा, दूसरा 3 होगा। अर्थात दो लगातार नंबर्स आते हैं पॉजिटिव, इसलिए इनको कॉन्जुगेटिव नंबर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटरेस्ट प्रोडक्ट कह रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स इज 306। इनका प्रोडक्ट अर्थात x प्लस 1 इक्वल टू 306 ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। x का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस
306 इक्वल टू 0। 306 के हमने फैक्टर ऐसे किए कि उन्हें ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमारा 1 आना चाहिए, और अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 306 आना चाहिए। तो ऐसे हमारे दो फैक्टर 17 और 18 होंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 18 माइनस 17 कॉमन लिया, तो एक्स प्लस 18 एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। इफ एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस के 18 एंड एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 17। फर्स्ट नंबर एक्स की हमारी दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक्स इक्वल टू 17 और एक्स इक्वल टू माइनस के 18। तो हमारे इन दोनों नंबर से हमें कॉन्जुगेटिव नंबर ज्ञात करना है। तो फर्स्ट नंबर अगर एक्स हम 17 रखते हैं तो पहला कॉन्जुगेटिव नंबर हमारा 17 हो जाएगा। अगर हम एक्स माइनस के 18 रखते हैं तो हमारा सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाएगा हमारा माइनस के 18। इसी तरीके से सेकंड नंबर एक्स प्लस 1, अगर हम एक्स इक्वल टू 70 रखते हैं तो हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाता है हमारा 18। अगर माइनस का रखते हैं एक्स इक्वल टू, तो माइनस के 17। इस तरीके से हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स निकल आते हैं। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। हमने यहाँ 306 के फैक्टर किए। एक फैक्टर हमारा 18 आया, दूसरा हमारा 17 आया, और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। बी शुड लाइक
टू फाइंड रो वंस परसेंटेज, लेट कर लेते हैं, लेट रो वन परसेंटेज रो वन परसेंटेज इक्वल टू एक्स ईयर, रो वन मदर रो वंस मदर परसेंटेज इक्वल टू एक्स प्लस 26 according to question, according to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, आफ्टर 3 years आफ्टर 3 years रोवन इज इक्वल टू x+3, मदर एज रोवंस मदर एज x+26 तो पहले थी, 3 वर्ष बाद 3 और ऐड हो जाएगा, ईयर इक्वल टू x+29 ईयर x+3 और इनका जो प्रोडक्ट दिया है x+29 वो हमें दिया है 360, x²+29x+3x+87 इक्वल टू 360, x²+29x, 3x, 31x, 32x, सॉरी 32x +87 -360 इक्वल टू 0, x² + 32x माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो वहां बचा हमारा माइनस के 273 इक्वल टू 0, 273 के हमने फैक्टर किए, वो फैक्टर हमारे आए
39 और 7, हमें प्लस के 32 लाना है, तो 39 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 39 माइनस के 7 कॉमन आ गए, x प्लस 39 इक्वल टू 0। इसमें से हमारा x प्लस 39 कॉमन आ गया, बचा हमारा x माइनस 7 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 39 years cannot be negative, cannot be negative, जो हमारी एज है वो कभी नेगेटिव, सॉरी एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए माइनस 39 को छोड़ देंगे एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, hence Rohan's present age, Rohan present age इक्वल टू x ईयर, रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी x ईयर है, x की वैल्यू हमारी 7 है, तो 7 ईयर इसका परफेक्ट आंसर होगा। फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less than its would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक डिस्टेंस है जिसकी दूरी 480 किलोमीटर है, ट्रेन की जो स्पीड है फर्स्ट कंडीशन में x है, फिर वो कह रहा है कि 8 लेस देन उसकी स्पीड
8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तब उसे कितना टाइम लगेगा उसको निकालेंगे। वी फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, और हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड of the train equal to x किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर और डिस्टेंस हमें दे रखी है 480 किलोमीटर। स्पीड हमने मान रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम टाइम निकालेंगे। लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टाइम टेकन टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हम T1 मान लेंगे। T1 इक्वल टू डिस्टेंस हमारी है 480 किलोमीटर और स्पीड है हमारी x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रही है, अर्थात कम हो रही है, तो लिख देते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x-8 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है। इस टाइम को T2 मान लेते हैं। डिस्टेंस हमारा 4 अपॉन x -8, 3 आवर मोर, तो हमारे 3 आवर अधिक समय लग रहा है, अर्थात इनका जो डिफरेंस वो 3 आवर, इसलिए अब हम क्या देखते हैं, यदि हम यहाँ x की वैल्यू 9 लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो जो वैल्यू निकल के आएगी T1 का जो टाइम होगा वो इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 होगा, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या बड़ी आएगी, ये संख्या छोटी आएगी T1 वाली, ये नंबर जो है हमारा बड़ा आएगा, इसलिए T2 माइनस T1 इक्वल टू हमारा 3 आवर डिफरेंस है 3, T2 की वैल्यू पुट कर देंगे 480 अपॉन x -8 इक्वल टू, सॉरी, माइनस T1 480 अपॉन x इक्वल टू 3, 480 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x -8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, 480 सॉल्व, x -8 एलसीएम आ गया, ऊपर बचा हमारा x -8 इक्वल टू 3, 480 x माइनस x प्लस 8 अपॉन x -8 इक्वल टू 3, तो 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 0, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो 168 अपॉन x -8 इक्वल टू 1, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 160 इंटू 8 इक्वल टू x -8 इक्वल टू x स्क्वायर -8x स्क्वायर -8x
इक्वल टू 0। अब 1280 के हमने फैक्टर किए, वो फैक्टर हमारे आए 40 और 32। एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 40x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 32 माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 32 इक्वल टू 0। यहां से हमने x प्लस 32 कॉमन लिया, x माइनस 40 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 32 माइनस के स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसको छोड़ देंगे। x माइनस 40 एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 40, इसलिए स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। फिर एक बार समझ लेते हैं। फाइंड द स्पीड, क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है और उसके डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखी है 480 किलोमीटर्स। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो कंडीशन बनेंगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अनुसार टाइम निकाल लेंगे, उसको T1 मान लेंगे। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन के अनुसार T2 निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। दोनों का जो इंटरवल है T2 माइनस T1 है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो बस हमें कुछ केवल यही देखना है कि जो वैल्यू हमारी x की कोई भी मान रखें, x का कोई भी मान रखें, तो उस कंडीशंस में हमेशा T2 की वैल्यू ज्यादा निकल के आती है। उसी के अकॉर्डिंग हम T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा आंसर निकल के आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। आज के सेशन में बस इतना ही। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।